नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम शनि के मकर राशि में मार्गी होने के क्या परिणाम होंगे, किस तरह से वो हमारे जीवन को, हमारे देश को प्रभावित करेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम शनि के विषय में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं और शनि का गोचर किस तरह से देखना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे, जनरल बातें करेंगे। और उसी में हम रावण संहिता की भी बात करेंगे कि रावण संहिता इस विषय में क्या कहती है। और उसके बाद आपकी राशियों की भी चर्चा करेंगे। आपकी राशियों की चर्चा के पहले देश पर और दुनिया पर क्या होगा, इसकी एक छोटी सी टिप्पणी हम करेंगे। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साती तब मानी जाती है जब शनि देव जो आपकी चंद्र राशि है उससे एक राशि पहले के भाव में आते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी मकर राशि है, तो जब शनि देव धनु राशि में आ गए तो साढ़े साती आपकी शुरू हो गई, और जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तब तक साढ़े साती रहेगी। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा को साढ़े साती के मामले में सेंट्रल फोकल पॉइंट माना गया है, और चंद्रमा की राशि पर और उसके एक भाव पहले और एक भाव बाद में शनि के जाने से उसका जो पापात्मक प्रभाव आता है, उसी का के विषय में ये साढ़े साती मार्गदर्शन देती है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब शनि 12वें भाव में आपकी राशि से रहते हैं तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली तीसरी, दूसरी 7वीं और तीसरी 10वीं दृष्टि। और शनि जहां बैठते हैं उसको जो नकारात्मक प्रभाव दें, उससे अधिक जहां पर देखते हैं उसको नकारात्मक प्रभाव देते हैं, ऐसा सिद्धांत है ज्योतिष का। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जब शनि आपकी राशि से एक राशि पहले बैठते हैं तो वो मुख्य रूप से आपके धन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जब शनि आपकी राशि में बैठते हैं जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मुख्य रूप से वो कार्यों में बाधाजनक फल लेके आते हैं दोस्तों। क्योंकि काम त्रिकोण की 2 राशियों पर, काम त्रिकोण के 2 भावों पर उनका असर होता है। और उसके बाद जब वो अगली राशि में जाते हैं तो वो सन्मार्ग में चलने से व्यक्ति को रोकते हैं, और व्यक्ति की आदतें बुरी हो सकती हैं, वो बिगड़ सकता है, गलत संगत में जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से शनि अपना प्रभाव डालते हैं व्यक्ति पे। शनि के विषय में 2 और चीज़ें मानी जाती हैं कि एक आपने अढ़ैया सुना होगा। अढ़ैया उसको कहते हैं जब शनि चौथे भाव या 8वें भाव में हो आपके चंद्रमा से। तो चौथे भाव और 8वें भाव दोनों में जब शनि बैठते हैं दोस्तों, तो अपनी दृष्टि के अनुसार वो मुख्य रूप से धन पर अपना प्रभाव डालते हैं। चौथे भाव पर उनका, जब वो बैठते हैं चौथे भाव में, जैसे कि अभी तुला राशि के बैठे हुए हैं, तो मुख्य रूप से उनका असर आपके अर्थ त्रिकोण पर पड़ता है, और जिसके कारण धन के मामले में तकलीफ होती है। इसी प्रकार जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो शरीर को कष्ट देते हैं, और इसके साथ ही साथ धन की कमी पैदा करते हैं। संचित धन खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करते हैं। एक और शनि की स्थिति दोस्तों बहुत ही खराब मानी जाती है, जब 5वां शनि, जो कि साउथ में बहुत खराब माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि 5वां शनि जो है फूटे बर्तन में खाने को विवश कर देता है, क्योंकि वहाँ पर शनि की दृष्टि 5वें भाव से आपके 11वें भाव और दूसरे भाव दोनों पर पड़ जाती है, और जो कि दोनों आपके धन से संबंधित स्थान है। तो इसलिए धन को ये विशेष प्रभावित करता है, धन की आवक को रोक देता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, ये सभी मान्यताएं हैं। इसी संदर्भ में मैं रावण संहिता की बात आपको बताना चाहूँगा। रावण संहिता क्या है? तो रावण, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत प्रकांड विद्वान था और ब्राह्मण था, और रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था। सारे ग्रहों को उसने अपने वश में करके रखा हुआ था ज्योतिष शास्त्र के ही सहारे। और इसलिए रावण संहिता बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उसके उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं।
कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे ग्रह कंट्रोल में आए। तो आज के इस एपिसोड में शनि की साढ़े साती या शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भी रावण संहिता के उपायों की ही हम चर्चा करेंगे। अंत में वो चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस विषय में बताना चाहूँगा कि रावण संहिता के अनुसार जैसा कि अढ़ैया हम चौथे और आठवें भाव में मानते हैं, तो रावण संहिता ये कहती है कि चौथे, छठवें, सातवें, आठवें और 10वें भाव में जब शनि का गोचर आपके चंद्रमा से होता है तो आपकी ढैया का फल उसमें मिलता है। अर्थात जब 10वें में भी शनि होगा तो भी वो ढैया की तरह रुकावटें पैदा करेगा, ऐसा रावण संहिता का कहना है। तो दोस्तों, ये बात हुई कि शनि किस तरह से प्रभावित करता है और क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है। अब शनि का फल दोस्तों कैसे देखना चाहिए, ये प्रमुख बात है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आते हैं और आपने देखा होगा यूट्यूब पे अधिकांश जो ज्योतिष हैं उनने मकर राशि में शनि का बहुत अच्छा फल बताया था और उसके पीछे लॉजिक ये बताया था कि शनि चूंकि अपनी राशि में होंगे इसलिए वो बहुत अच्छा फल देंगे। एक तरह से कुछ हद तक ये बात सही है दोस्तों, लेकिन इसमें एक जो प्रमुख बिंदु है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रमुख बिंदु ये है दोस्तों कि शनि जिन नक्षत्रों पर से भ्रमण करते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। और मकर राशि एक ऐसी राशि है दोस्तों जिसमें 3 नक्षत्र होते हैं। पहला होता है उत्तराषाढ़, दूसरा नक्षत्र होता है श्रवण और तीसरा धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ के स्वामी हैं सूर्य, श्रवण के स्वामी हैं चंद्रमा और धनिष्ठा के स्वामी है मंगल। और शनि की जो नैसर्गिक मैत्री जो चक्र है, यानी कि शनि किन ग्रहों के मित्र हैं ये अगर आप देखेंगे और किन ग्रहों के शत्रु हैं ये आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये तीनों ही शनि के परम शत्रुओं में से हैं। तो दोस्तों, जब मकर राशि में शनि का ट्रांजिट होता है तो हालांकि वो अपने घर में होते हैं, लेकिन वहाँ के जो नक्षत्र हैं उन घरों में उस घर में जो अलग अलग कमरे हम मान सकते हैं नक्षत्रों के, वो सभी कमरे शत्रुओं के हैं। इसीलिए मकर राशि में शनि का जो प्रभाव है दोस्तों वो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। और 24 जनवरी जब से शनिदेव मकर राशि में आए हैं उसके बाद से ये कोरोना की समस्या ने दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। और शनि जब तक मकर राशि में रहेंगे तब तक किसी न किसी रूप में दुनिया के लोगों को शनिदेव प्रभावित करते रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। तो निश्चित रूप से जनवरी 2020 से 2.5 वर्ष तक आपको शनि का दुष्प्रभाव सभी को झेलना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी एज ए होल। ये बात आप ध्यान रखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और इसलिए शनि की शांति बहुत आवश्यक है दोस्तों। शनि को शांत नहीं करेंगे तो शनि विभिन्न तरह से कष्ट देते हैं और शनि हमारे पास्ट में किए हुए बुरे कर्मों का ही फल देते हैं। जो कोरोना की समस्या हो या कोई भी अन्य समस्याएं, पर्यावरण के साथ जो ह्यूमैनिटी ने खिलवाड़ किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, रिसोर्सेज का, चीज़ों का नुकसान किया, जितनी जो चीज़ें आपके उपयोग की हैं उससे ज़्यादा चीज़ें लेना, उसको वेस्ट करना, इस तरह की जो बातें ह्यूमैनिटी ने की उसका दुष्परिणाम है दोस्तों कि हमको कोरोना से संबंधित समस्या या आने वाले समय में और भी जो समस्याएं हम ज्योतिष के नज़रिए से देखने पर देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में और भी भीषण समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। ये सभी शनि के का दंड है और ये दंड अगले कम से कम 2 वर्ष और जारी रहेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, तो जो फलित की बात है उसमें आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि शनि किन नक्षत्रों से होकर के गुजर रहे हैं। रावण संहिता इस बारे में दोस्तों कहती है कि शनि जहाँ पर, चंद्रमा जहाँ पर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं उससे 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री उधर जब शनि जाते हैं उस समय उसका फल काफ़ी खराब रहता है। इसके अलावा शनि का जो 7.5 का प्रभाव है वो मध्यम प्रभाव रहता है। बेसिकली 7.5 शुरू होती है जब 45 डिग्री जहाँ आपके चंद्रमा है वहाँ से 45 डिग्री पहले से और 45 डिग्री बाद तक 7.5 होती है दोस्तों। तो ये टोटल 90 डिग्री का जो एक एंगल होता है और 30-30 डिग्री की एक राशि होती है। इस प्रकार 3 राशियों पर शनि अपना प्रभाव 7.5 के रूप में देते हैं। ये रावण संहिता का कहना है
कि 22.5 डिग्री पहले से लेके 22.5 डिग्री बाद तक उसका विशेष प्रभाव रहता है। और ये प्रभाव किस आधार पर देखना चाहिए? चंद्रमा आपकी कुंडली में जो आपका जन्मांग चक्र है उसमें चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा आपका शुभ है, यानी कि अगर चंद्रमा अच्छी राशि में है, मित्र की राशि में है, खराब नहीं है, तो 7.5 का दुष्प्रभाव थोड़ा कम होगा। इसी प्रकार शनि भी अगर सकारात्मक है, आपकी कुंडली में खराब नहीं बैठा है, तो 7.5 का दुष्प्रभाव कम होगा। इसके अलावा अगर चंद्रमा आपका नीच का है या राहु केतु से शनि से आक्रांत है, या चंद्रमा आपका कम्बस्ट है, सूर्य के बहुत पास है, अमावस्या के आसपास का आपका जन्म है, तो आपको 7.5 ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसके अलावा शनि भी अगर आपकी कुंडली में शत्रु क्षेत्री है या सूर्य के बहुत पास कम्बस्ट है या राहु वगैरह से प्रभावित है, तो शनि का दुष्प्रभाव काफ़ी रहेगा और 7.5 आपको कष्ट देगी। ये रावण संहिता का दोस्तों सिद्धांत है। और 22.5 डिग्री पहले से लेके 22.5 डिग्री बाद तक, यानी कि अगर मकर राशि में हम कल्पना करें तो जिसका चंद्रमा 7.5 डिग्री से कम धनु राशि का चंद्रमा है, जिनका उनकी 7.5 समाप्त हो गई, या अगर लगभग 23 डिग्री से ज़्यादा का चंद्रमा कुंभ राशि का है, तो अभी आपकी 7.5 प्रारंभ नहीं हुई है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी तो आपको फिर कुंभ राशि के लोग 7.5 में आएंगे, जिनकी 22 डिग्री से ज़्यादा जिनके चंद्रमा की डिग्री। तो दोस्तों ये रावण संहिता का सिद्धांत है, और जो कि हमको लगता है कि प्रैक्टिकली काफ़ी सही हमने पाया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि देश और दुनिया पे किस तरह का ये शनि का जो मार्गी होना है या मकर राशि में शनि का जाना है वो किस तरह से प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, भारतवर्ष की जो कुंडली है, इसमें अष्टक वर्ग में शनि को सिर्फ 1 पॉइंट है दोस्तों, और 4 पॉइंट जो होता है वो मिडिल पॉइंट है। 4 पॉइंट से अगर कुछ भी कम है तो जितना कम होगा उतना नकारात्मक प्रभाव मिलता है, ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है। तो 1 पॉइंट होने से निश्चित रूप से मकर राशि में शनि का संचरण खराब प्रभाव देगा देश और देश की जनता को, ये बात पहली बैठती है। दूसरी चीज़ है कि शनि भारतवर्ष की कुंडली में कम्बस्ट है। जैसा मैंने बताया कि अगर शनि खराब है, कम्बस्ट है, तो भी उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए जनता को कष्ट की स्थिति बनेगी। मकर राशि में दोस्तों जब शनि अभी बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि पड़ रही है, जो पंचग्रही योग कर्क राशि में भारतवर्ष की कुंडली में है, वहाँ पर दृष्टि पड़ने से भी ये बात निश्चित होती है कि जनता को जब तक मकर राशि में शनिदेव रहेंगे कष्ट की स्थितियाँ, यानी कि अगले कम से कम 2 वर्ष और झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों अभी जो भारतवर्ष की दशा चल रही है तो चंद्रमा में शनि की ही दशा चल रही है, तो गोचर का प्रभाव तब ज़्यादा पड़ता है जब महादशा में भी वही ग्रह प्रभावी होता है। तो अभी भारतवर्ष की कुंडली में शनि की ही अंतर्दशा चल रही है, इसलिए शनि का दुष्प्रभाव और भी ज़्यादा होगा। और चंद्र में शनि में सूर्य का अंतर जो है वो 10 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहा है दोस्तों, और 8 नवंबर 2020 तक रहेगा। तो ये जो समय है ये चूँकि सूर्य राज्य का कारक है और इसलिए ये शासक वर्ग को कष्ट दे सकता है। अक्टूबर 10 से लेके नवंबर 10 तक का जो समय है, उसके बाद शनि में चंद्र का प्रत्यंतर दशा शुरू हो जाएगी, चंद्र में शनि में चंद्र, और ये जो समय है दोस्तों जनता को विशेष रूप से कष्ट देगा, युद्ध वगैरह की परिस्थितियां बनाएगा। ये समय जो कि 26 दिसंबर तक है, और फिर आ जाएगा चंद्र में शनि में मंगल, जो कि निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियों को और बढ़ाएगा, और ये समय रहेगा 30 जनवरी 2021 तक। इसीलिए दोस्तों हमने ये हमेशा कहा है कि 30 जनवरी 2021 तक निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, और जिससे देश को व्यापक रूप से और जनता को कष्ट की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये शनि का गोचर देश के लिए कैसा है। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में चूँकि शनि काल पुरुष के 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और गुरु के साथ युति बना रहे हैं, तो गुरु और शनि का जो एक बड़े ग्रहों का सहयोग हो रहा है दोस्तों, वो ये बताता है कि दुनिया में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण
कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण बन के उभरेगा, कोई नया नेता या कोई नया लीडर जिसको हम बोलते हैं ट्रू सेंस में, ऐसा एक लीडरशिप दुनिया को मिलने वाली है आने वाले समय में। और नए एसोसिएशंस दुनिया में दोस्तों बनेंगे। मकर राशि में शनि जब भी आते हैं तो नए एसोसिएशंस बनते हैं। जैसे 1990 के आसपास जब कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने आक्रमण किया था, उस समय विभिन्न मित्र देश एक साथ मिल गए थे और उन्होंने इराक को रोका था और इराक की फोर्स को वापस आना पड़ा था। तो इस तरह से ये जो समय है दोस्तों, मकर राशि में शनि का के रहने का समय, ये एक विभिन्न देशों का एक नया ग्रुप, एक नया समुच्चय बनाएगा, ये आप देखेंगे। और कुछ हद तक उस पे एक्शन भी शुरू हो गया है। तो ये सब परिवर्तन दुनिया में आने वाले दोस्तों। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रांजिशन फेज़ है दुनिया का, एनर्जी और टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी अगले इस मकर राशि के शनि में, यानी अगले 2 वर्षों में। तो अगले 2 वर्ष हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के साक्षी बनने जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि शनि का ये प्रभाव जो है आपकी राशियों को किस तरह से प्रभावित करेगा। और इसमें दोस्तों हमने जो सिद्धांत है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जब शनि जाते हैं कुछ विशेष भावों में, तो अलग अलग तरह का पाया माना जाता है। जैसे जब पहले, छठवें और 11वें भाव में आपकी जो चंद्र राशि है, वहाँ से पहले भाव, छठवें भाव या 11वें भाव में शनि जाते हैं तो वो सोने का पाया माना जाता है। दूसरे, 5वें और 9वें भाव में जाने पे चांदी का पाया माना जाता है। तीसरे, 7वें, 10वें में जाने से तांबे का पाया माना जाता है। और चौथे, 8वें और 12वें में जाने से लोहे का पाया माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। और इसमें मैं रावण संहिता की जो बात करूंगा कि रावण संहिता के हिसाब से उस पर्टिकुलर राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये आपको अपनी चंद्र राशि, यानी जिसमें आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है या जिसको प्रचलित रूप से हम राशि कहते हैं, उससे आपको गोचर देखना है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें लग्न का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि के 10वें भाव में चूंकि ये जा रहे हैं, शनि देव बैठे हुए हैं, तो तांबे का पाया है शनि का। और तांबे के पाए में मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र में उन्नति और सहयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे समय में स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, आपको बिगड़े हुए आपके कार्य बनेंगे और शत्रु नाश ये फल है आपके लिए। लेकिन चूंकि रावण संहिता के हिसाब से 10वें भाव में भी शनि जो है वो ढैया का प्रभाव रखते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी लेकिन रुकावट के साथ मिलेगी। साथ ही शनि की जो दृष्टियां हैं वो भी आपको प्रभावित करेंगी। तो व्यर्थ में खर्च आपका हो सकता है क्योंकि 12वें में जाएगी दृष्टि। चौथे भाव में जाने से प्रॉपर्टी के विषय में कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और परिवार के मामलों में भी कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। तो अच्छा फल ब्रॉडली मिलेगा लेकिन कुछ खराब फलों के साथ ये शनि का गोचर रहेगा। कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलताएं ये दिला सकता है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए एब्सोल्युटली प्रॉब्लम फ्री पोजीशन पर है। 9वें भाव पर शनि का गोचर है जो कि चांदी के पाए में आता है। तो धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा, नए कार्य व्यापार में वृद्धि, जिनकी नौकरी नहीं लगी है या नौकरी छूट गई है उनको पुनः नौकरी मिलेगी। शनि का आशीर्वाद आपकी राशि को दोस्तों प्राप्त होगा, ये बात निश्चित है। तो सबसे लकी राशियों में से एक है वृषभ राशि शनि के हिसाब से। मिथुन राशि की बात करते हैं जिसमें शनि अष्टम भाव में है यानी कि लोहे के पाए में है। और यहाँ पर शनि दोस्तों कष्ट देते हैं, विशेष रूप से धन का कष्ट और शरीर का कष्ट मिलता है। आपके मन में भी दुर्बलता रहती है, मन में भय की भावना का सृजन शनिदेव कराते हैं और यात्रा में कष्ट पैदा करते हैं। तो ये जो शनि की स्थिति है काफ़ी खराब है। थोड़ा सा आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब शनि के साथ गुरु भी आ जाएंगे, तो गुरु उसको थोड़ा मॉडरेट करेंगे। और गुरु अर्थात धर्म, तो धर्म के सहारे अगर आप चलेंगे तो शनि कम कष्ट देंगे आपको, तो आपको धार्मिकता बढ़ा देनी है। इसके अलावा भी आपको मैं
जो रेमेडीज़ हैं रावण संहिता के हिसाब से वो आपको बताने वाला हूँ, तो वो आप ज़रूर लास्ट में देखिएगा, मकर राशि वाले विशेष रूप से। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए तांबे के पाए में शनि आ रहे हैं, क्योंकि 7वें भाव में इनका संचरण हो रहा है। तांबे के पाए में भी इसका फल दोस्तों अच्छा रहता है। व्यवसाय में इसमें सफलता मिलेगी, राज्य की तरफ से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, ये सब बातें होंगी। लेकिन जैसा कि रावण संहिता कहती है कि ये भी ढैया शनि की तरह फल देगा, और ढैया शनि में मुख्य रूप से इसकी दृष्टि चूँकि आपकी राशि पर है तो चंद्रमा प्रभावित होगा, और मानसिक कष्ट भी आपको जरूर मिलेगा, कार्यों में विलंब भी जरूर होगा। और इसके अलावा चूँकि मारक स्थान में मार्केश शनि जा रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। सिंह राशि, जिनकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो कि शनि के शत्रु हैं, और इनके 6ठे भाव से शनि का संचरण हो रहा है मकर राशि में, जो कि सोने का पाया है। तो शत्रु के साथ आपको या कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। हालांकि अंत में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता दिलाता है ये। झगड़ा काफ़ी आपका कुछ कारणों से, विवाद लोगों से हो सकता है इस समय में। धन की हानि भी ये करा सकता है शनि का गोचर। राजनीति में जरूर आपको सफलता दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष के बाद ये सफलता दिलाएगा। तो ये चूँकि आपकी राशि के 6वें भाव में है, सोने के पाए में, और इसलिए ये थोड़ा मिला जुला सा असर है। रोगों से आपको भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि शनि स्वग्रही है 6ठे भाव में, तो रोगों को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके 5वें भाव चांदी के पाए में शनि का संचरण है, तो इसमें आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी और मनोरंजन आदि की वृद्धि होगी। लेकिन धन के मामले में, जैसा मैंने एक सिद्धांत बताया था, चूँकि धन के भावों में ये दृष्टिपात करते हैं, इसलिए आपको धन के मामले में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप सावधान रहें। बाकी आपके लिए शुभ रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, मन भी आपका ठीक रहेगा। इसके पश्चात दोस्तों अगली राशि तुला राशि, जिसके लिए ढैया की स्थिति बनी हुई है और लोहे के पाए में शनि का संचरण है, तो यहाँ पर आपको घरेलू अशांति इसका प्रमुख फल है। धन की हानि भी होगी, जैसा हमने बताया था कि धन के भावों पर इसकी दृष्टि होती है अर्थ त्रिकोण में। कार्य क्षेत्र में आपको बाधा आएगी, नौकरी वगैरह छूट सकती है, तो नौकरी को बहुत सीरियसली लें, सावधानी से अपना कार्य करें। तुला राशि के जातकों के लिए भी रेमेडीज़ लेना बहुत आवश्यक है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनके लिए तांबे के पाए में 3rd हाउस में शनि का संचरण है, और यहाँ पर शनि आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे। धन और मान सम्मान की वृद्धि भी शनि कराते हैं, कार्यों में सफलता भी दिलाते हैं, राज्य की प्राप्ति भी कराते हैं। तो आपके लिए भी निश्चित रूप से हर दृष्टिकोण से शनि सहयोगात्मक रवैया रहेगा शनि का, और शनि का सहयोग बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं। और धनु राशि की बात करते हैं दोस्तों, जिनकी 7.5 चल रही है, और धनु राशि के लिए दूसरे भाव में चांदी के पाए में शनि का ये संचरण हो रहा है। तो चांदी के पाए में जाने से जायदाद संबंधी आपको लाभ हो सकता है, परिवार से में अच्छा मेल मिलाप होगा आपको, और कार्यों का लाभ होगा, राज्य पक्ष का भी आज आपको अच्छा सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा। तो आपके लिए भी शनि जाते जाते अच्छा फल देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि जब शनि निकलते हैं तो कई बार चूँकि मोक्ष त्रिकोण प्रभावित होता है, इसलिए व्यक्ति भटक जाता है। इसके पश्चात दोस्तों मकर राशि के लिए, जिनकी 7.5 चल रही है, दूसरा ढैया चल रहा है, इसमें सोने के पाए में शनि का संचरण है, और सोने के पाए में जाने से संबंधियों से विवाद होता है व्यक्ति का, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, धन का अपव्यय होता है, और कई बार झूठे आरोप आदि भी लग जाते हैं। तो ये शनि का जो संचरण है, हालांकि शनि वहाँ पर स्वग्रही है, तो आपको थोड़ा सा इसमें राहत मिलेगी निश्चित रूप से। कुछ मान सम्मान की प्राप्ति भी शनि आपको कराएंगे,
लेकिन जो मैंने कहा वाद विवाद, परिवार में विवाद, इस तरह की परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भी रेमेडीज़ लेनी चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं दोस्तों, कुंभ राशि के लिए 12वें भाव में जा रहे हैं शनि, और स्वग्रही शनि हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। लोहे के पाए में संचरण है, तो इसमें शत्रुओं से व्यक्ति को कष्ट होता है, व्यर्थ में भ्रमण करना पड़ता है और धन का काफ़ी नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया था कि 12वें में शनि धन का काफ़ी अपव्यय कराते हैं, तो धन का अपव्यय होगा और इसके साथ ही यात्राएं अधिक होंगी, प्रवास करना पड़ सकता है। तो ये कुंभ राशि के लिए है। अपने मानसिक शांति अपनी मेंटेन रखें, बनाए रखें, तो ये 7.5 का समय आपका निकल जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि की जहाँ तक बात है, इनके सोने के पाए में शनि का संचरण हो रहा है, और सोने के पाए में संचरण होने से संतान को कष्ट की स्थिति हो सकती, क्योंकि संतान भाव पर दृष्टि है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती, क्योंकि वहाँ पर भी दृष्टि है। धन लाभ हालांकि मिलेगा, कार्य सिद्धि के भी अवसर होंगे। तो मिला जुला सा असर आपकी राशि के लिए रहेगा। तो दोस्तों ये था फल। रावण संहिता के हिसाब से भी हमने इसमें फल की विवेचना की, और नॉर्मल जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं उसके हिसाब से भी आपके फलों की विवेचना की। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब उपाय की बात करते हैं, जो तीसरा चैप्टर है हमारे इस प्रेजेंटेशन का। आइए दोस्तों, अब हम उपायों की चर्चा करते हैं, और उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं रावण संहिता से, क्योंकि जैसा हमने बताया रावण ने सभी ग्रहों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, निश्चित रूप से उपायों के द्वारा ही, और इसलिए रावण संहिता में जो उपाय बताए गए हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, ऐसा हमारा मानना है। और रावण संहिता ने ये कहा है कि शनि का जो संचरण है, शनि का जो गोचर है, उससे बचने के जो उपाय हैं वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शनि के ऊपर फोकस करके करना चाहिए। चंद्रमा के उपाय करें आप, और शनि के उपाय करें। चंद्रमा और शनि दोनों के उपाय दो तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा शुभ है, यानी कि अच्छी जगह पर बैठा है, पक्ष बली है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति में आपको मोती धारण करना, चांदी धारण करना, खीर का भोग लगाना या खीर खाना, चांदी के बर्तनों का उपयोग करना, चांदी की मूर्ति आदि रखना, ये सब जो उपाय हैं इनका उपयोग करना चाहिए। चांदी का सिक्का हमेशा अपने पास रखें, चांदी रखें। इससे आपको 7.5 के दुष्प्रभाव से या शनि के दुष्प्रभाव से बचाव होगा। यदि आपका चंद्रमा खराब है, जैसे कि नीच का है, राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, इनसे दृष्ट है, या अमावस्या के आसपास का आपका जन्म है, इस तरह का आपका चंद्रमा है या अष्टम भाव में बैठा, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपको कुछ विशेष उन्होंने प्रयोग दोस्तों बताए हैं, जिसमें से एक है प्रयोग, आप नोट कर लीजिए, कि शंख में आपको या सीप में चावल भर लेना है और उसको अमावस्या की रात को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। ये एक उन्होंने तांत्रिक सा प्रयोग बताया है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, रावण संहिता में वर्णित है कि सोमवार को 1 लीटर दूध आप किसी भी धर्म स्थल में जा कर के चढ़ाएँ, और ये आपको कम से कम 11 सोमवार तक करना है। ये एक दूसरा उपाय उन्होंने बताया है। इसके अलावा प्याऊ बनवाना, प्याऊ यानी कि जो पानी पिलाते हैं गर्मी में, तो ऐसे प्याऊ को अगर आप निर्माण कराते हैं या उसका खर्च वहन करते हैं, तो इससे भी चंद्र, जो खराब चंद्र है, उसके दोषों का निवारण होता है, और शनि का भी जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। इसी प्रकार दोस्तों शनि के जो उपाय उन्होंने बताए हैं उसमें ये बताया है कि यदि शनि आपका शुभ है, यानी कि मित्र ग्रह मित्र राशि में बैठा हुआ है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, शुभ है, सकारात्मक है, तो आपको काला कुत्ता पालना चाहिए या उसकी सेवा करना चाहिए। इसके अलावा आपको शरीर में 7 शनिवार तक सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, उससे भी 7.5 के दोष दूर होते हैं। स्टील की अंगूठी या स्टील का जो शनि यंत्र होता है वो भी आप धारण कर सकते हैं, या स्टील का कड़ा भी आप धारण कर सकते हैं, यदि शनि आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो
तो आप साढ़े साती या शनि के दुष्प्रभाव के समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि शनि आपका नकारात्मक है तो ऐसे समय में उन्होंने एक विशेष प्रयोग बताया दोस्तों कि काली मांस जो होती है उसके 7 दाने और काले चने के 7 दाने, काली मिर्च का 1 दाना और पत्थर के कोयले का 1 टुकड़ा और साथ ही चमड़े का 1 टुकड़ा, इनको आपको नीले कपड़े में बांध लेना है और इसको शनिवार के दिन बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। इससे दोस्तों शनि की शांति होगी, शनि के दुष्प्रभावों से आपकी बचत होगी। शनि यंत्र को आपको शरीर पे धारण कर सकते हैं। कुत्ते को आपको नहीं पालना है, ये ध्यान रखना है अगर शनि आपका खराब है तो। छाया दान करना चाहिए, अर्थात लोहे के पात्र में तेल लेके उसमें अपनी छाया, आप अपना प्रतिबिंब शनिवार के दिन देखिए और उसको शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और बर्तन को वहीं पे गड़ा दीजिए या रख दीजिए। ये एक बहुत ही सशक्त प्रयोग है। इसके अलावा 7 शनिवार तक आपको कौवों को रोटी का टुकड़ा अगर खिलाएं, इससे भी शनि की शांति होती है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही सफल प्रयोग हैं, अमोघ प्रयोग हैं जो कि शनि की साढ़े साती से आपकी रक्षा कर सकते हैं या शनि के ढैया से या दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो ये था शनि पे आज का हमारा ये विशेष एपिसोड दोस्तों, जिसमें हमने विशेष रूप से रावण संहिता को ध्यान में रखते हुए शनि का फल आपको बताया है। और निश्चित रूप से ये फल आपको, वैसे तो जनरलाइज्ड फल है, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा आदि चल रही है उसका भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। यदि शनि की ही दशा है, राहु की दशा है, तो जो प्रभाव हमने बताए हैं उसका ज़्यादा, अगर खराब प्रभाव बताया तो और ज़्यादा खराब हो सकता है, अच्छा बताया तो अच्छेपन में थोड़ी कमी आ सकती है। और यदि किसी दूसरे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो दुष्प्रभाव उतना अधिक नहीं होगा और शुभ प्रभाव भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा शनि के बारे में एपिसोड। आशा है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।